हेलो, हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ के टॉप 20 क्वेश्चन। क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं या फिर इस मेथड से आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ठीक है, क्या निकालना है, संख्या कौन सी दी है, 26 और 91। क्या दिया है 26 का निकाला पहले अपन ने एलसीएम, 26 का निकाला, क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 13 एकम 13, ये आ गया 13 एकम 13। दूसरा निकाला 91 का निकाला, 91 का निकाला, इक्यानवे का निकाला तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 9 नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, क्या आ गया ये 13 एकम 13, ये आ गया। अब इसका क्या आ गया, 26 का क्या आ गया, 26 कितनी बार कटा है, 2 इंटू 13 इंटू 1, ये आ गया। और 91 का क्या आ गया, 91 का क्या आ गया, 7 इंटू 13 इंटू 1, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं। अब क्या करना है, ये आ गया। अब इसका निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, और इसका एचसीएफ क्या आएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होगा जो इन दोनों में सेम रहेगा, इन दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या 1 सेम है, 1 और 1 इधर भी दिया है तो 1 आ गया एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद और देखो 13 इधर दिया है, इधर भी दिया है, तो मतलब 13 भी आ जाएगा इसका एचसीएफ इंटू 13 भी आ गया इसका एचसीएफ। और क्या दिया है, 7 इधर दिया, इधर नहीं दिया, इधर 2 दिया, इधर 7 नहीं दिया, और इस 13 इंटू 1 इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, 13 इधर दिया है, एक बार लिखेंगे, 13 आ गया, 2 और 7, क्या आ गया इसका 13 इंटू 2 इंटू 7, यहां से क्या आ गया निकल कर 13, और यहां से क्या आ गया 7 दूनी 14, तो 13 इंटू 14 बराबर क्या हो गया 42 की 2 हासिल आई 4, 14 एकम 14, 4 18, 182 आ गया निकल कर। एलसीएम आ गया अपना 182 और एचसीएफ आ गया अपना 13, क्या आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल माना इधर लिखना n1 इंटू n2 बराबर क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यही निकालना है ना। तो n1 इंटू n2 अपने पास 2 संख्याएं दी थी, 26 और 91 कर दो इधर, 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया 182 इंटू 13।
आप दोनों का गुणा कर लो, दोनों का गुणा करने पर सेम आना चाहिए, दोनों का गुणा करने पर सेम आना चाहिए। 26 और 91 का किया 26 और 91 का गुणा करो, कितना आ रहा है? 26 और 91 का गुणा करो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से 23 66 बराबर 23 66, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्या पढ़ लिया होगा ऐसे तो आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इसी का दिया है, दिख रहा है क्या? अगला क्वेश्चन इसी का दिया है, दिख रहा है? क्या दिया है? 336 और 54, 336 और 54। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? सॉल्व करो फटाफट। 336 को सॉल्व करो, 336 को सॉल्व करो, 336 को सॉल्व करो। 2 से किया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से किए 7 21, और फिर 7 से किया, 7 एकम 7। दूसरा क्या है? 54। दूसरा क्या है? 54। 54 का किया 2 से, हाँ 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 से चला जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 आ गया। क्या हो जाएगा यहां से? 336 का क्या हो जाएगा? 4 बार 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 7, 3 इंटू 7 इंटू 1, ये आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 54 का, 54 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 हो गया, इंटू 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा वो निकालना है आपको, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा वो निकालना है आपको, और n1 इंटू n2 बराबर n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बराबर लाना है। यानी कि 336 इंटू n2 क्या दिया है 54 का क्या गुणा करें कि ये बराबर आ जाए। 336 और 54 का गुणा करो, 336 और 54 का गुणा करो, इसके बराबर आए। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 आ गया। अब इधर 2 इधर कहीं नहीं है, फिर 3 है इधर और उधर 3 है, इंटू 3 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 6 इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? इसमें 2 दिया है तो 1 2 3 4 बार 2 आ गया, ठीक है, इंटू 3 1 2 3 4 बार दिया है तो 3 बार लिखेंगे, इंटू 7 इंटू 1, ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 3 48 तिया और 48 इंटू 9 इंटू 7 करके देखो क्या आ रहा है इसका 23 144 आ रहा है क्या 23 144।
क्या आ रहा है इसका? तीस 24 आ रहा है इसका, गुणा कर लेना 30 24। अब दो संख्याओं का यानी कि 6 एलसीएम क्या आ गया 30 24 इंटू 6, क्या आ रहा है इसका गुणा करो, इसका गुणा करो 336 का, 336 में किया 6 चौके 24, इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है, इसका गुणा करो, दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है 18, 144 बराबर 18 144, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये एक मेथड है, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से दो मेथड दी, तीन मेथड दी हैं, वैसे तो एक तो सेम ही है, एक मेथड तो सेम ही है। एक मेथड कैसे सेम है देखना, ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कह दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा ये क्वेश्चन। जब पहला क्वेश्चन दिया है, सिर्फ एक संख्या दी है, जैसे 140 दिया है, 140 दिया है, उसका आपको एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम निकालना है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है ना, हाँ गुणनखंड करना है। पहले क्वेश्चन में शायद गुणनखंड करना है जो बुक में दिया है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बताना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और ये तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिर्फ यहाँ पे ये बताना है इसका एलसीएम ये है और इसका एचसीएफ ये है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो दूसरा अभी जो क्वेश्चन पहला बताया वो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसमें आप नहीं तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर आ जाओ, ये ना बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। 12 15 21, चलो 12 देखो, सिर्फ 12 को निकालो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये आ गया 12। 15 का देखो, 15 का देखो, 3 5 15, 5 एकम 5, ये आ गया। और 21 का देखो, 21 का देखो, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। 12 का क्या आ गया, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 का क्या आ गया, 15 का क्या आ गया, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 का क्या आ गया, 21 का क्या आ गया, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब बताना क्या है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 इधर है, इधर है, तीनों में 1 है तो 1 आ गया एचसीएफ। इसके बाद 3 इधर है, इधर है, इधर भी है, तो इसमें 3 आ गया एचसीएफ। और 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, हाँ और कुछ नहीं है, ये आ गया इसका एचसीएफ क्या आ गया निकल कर, इसका एचसीएफ आ गया आपका निकल कर 3, इसका एचसीएफ आ गया आपका निकल कर 3, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, 3 5 3 7, 3 5 3 7, 3 बार दिया है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार। 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 बराबर कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है, देखो बराबर कितना आ रहा है,
एक और 2 कहाँ चला गया? दो इंटू 5 इंटू 7, 2 2 3 5 7, हाँ ये है ना, 2 2 3 5 7, ठीक है। क्या आ गया इसका निकल कर? 35 दूनी 70, 140, 140 इंटू 3 तो 14 14 दिया 42, 420 आ रहा होगा। और इसका आ गया 3, इसका आ गया 3, चेक करते हैं क्या आ रहा है। 420 इंटू 3, यस सही आ रहा है। 420 इंटू 3 सही आ रहा है अपना। ठीक है, ये आ गया 3। ओके, 420 इंटू 3 सही आ रहा है। दूसरा देखें, 8 9 और 25, सोल्व करो। क्या आ रहा है इसका? सोल्व करो आप। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताओ क्या आ रहा है। आ गया कि नहीं? क्या दिया है? 8 9 25, 8 का किया पहले, 8 का किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का किया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 का किया, 25 का किया तो 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब 8 का देखते हैं क्या आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का देखते हैं क्या आ रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 1। और 25 का देखते हैं क्या आ रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसका एलसीएम देखते हैं क्या आ रहा है और इसका एचसीएफ देखते हैं क्या आ रहा है। एचसीएफ आ जाएगा 1 1 1, तीनों में दिया है, 5 दिया है। इसका एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। सॉल्व करो क्या आ रहा है इसका। सॉल्व करो क्या आ रहा है। सॉल्व करने के बाद 25 तिया 75, 150, 300, 600, 1200, 12, कितना आ रहा है। 25 25 तिया 75, 75, हाँ 12 और 6 तिया 18, ठीक है। क्या आ रहा है इसका निकल कर 1800 आ रहा है। ये आ गया और ये आ गया। एलसीएम और एचसीएफ आ गया, एलसीएम और एचसीएफ आ गया।
ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आ गया। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या दिया है इसके बाद, हाँ चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। 2 मेथड दी हैं, दोनों मेथड में से क्वेश्चन आएगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में, क्वेश्चन आएगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है, 4 या 5 नंबर का आएगा, कर लेना आप इसको करने के बाद, ठीक है। क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता जांच कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता जांच कीजिए, दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो मेथड पढ़ाई थी तोड़ने वाली, जो मेथड पढ़ाई थी तोड़ने वाली, वो आप वीडियो में देख लेना, वीडियो में देख लेना क्या मेथड थी, इसको बिल्कुल सरल तरीके से, पर इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। कैसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर वही आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए, जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। तो माइनस के 4 देखो, माइनस के 4 प्लस के 2 तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और माइनस का 4 इंटू 2 में गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस का 8, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसका और इसका जोड़ा बना लो, क्या आ गया यहां से बाहर क्या आ गया, x आ गया, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 बचा, इधर से क्या आ गया, प्लस का 2 बाहर आ गया, क्या बचा, x माइनस 2 चौके 8 4 बचा। अब ये 2 कहां से आ गया, ये इसमें गुणा किया इसमें, इसको गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब ये सेम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कैसा आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब 2 आ गया, x माइनस 4 कितनी बार लिखा, एक बार लिखा, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, बराबर 0 रखा, x बराबर 4 और एक आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन को मिल गई, अल्फा इक्वल टू यहां से मान लेंगे अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लेंगे। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, शून्यांकों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, ठीक है। इसको सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू आ गई 4 प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2 बराबर यहां से ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करो तो यहां से a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर क्या आ गया माइनस का 2 और c बराबर क्या आ गया माइनस का 8, ये आ रहा है माइनस का 8। तो यहां से 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2 बचा, यहां से c b माइनस b बटे a, b की वैल्यू क्या दी है, b की वैल्यू माइनस का 2, माइनस का 1 पहले से दिया है और माइनस का 2 बटे 1, ठीक है। तो यहां से क्या आ गई, 4 में से 2 गए, क्या बचा 2 बराबर यहां माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बराबर आना चाहिए, ये कैसा आना चाहिए, बराबर, ठीक है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी है 4 इंटू माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू क्या दी है माइनस का 8 बटे 1, तो बराबर क्या आ गई माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, ये आ गया बराबर माइनस 8 आ गया,
ठीक है, ऐसे करना है इसको, ऐसे करना है इसको, ठीक है। अगला चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, ये दिया है। तोड़ो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। कैसे टूटेगा, 5 में से 5 और 2 को जोड़ा 7x, 5 और 2 का गुणा किया 10 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ा बना लो इसका और इसका, इधर से क्या आ गया बाहर, x आ गया, x प्लस 5 बचा, प्लस इधर से क्या आ गया 2 बाहर आ गया, क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम आ गया, लिख लिया एक बार, x प्लस 5 और क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को साइड 0 लगा दिया तो x बराबर, x की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर माइनस का 5। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे, अल्फा की वैल्यू दी है माइनस का 2 माइनस का 5 बराबर माइनस, अब यहां से a बराबर क्या दिया है, इसकी तुलना करो, एक a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर क्या दिया है 10। इसकी तुलना करना है, इसकी तुलना करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां से a b c की वैल्यू आ जाएंगी। अब b बराबर क्या दिया है 7, तो माइनस के 7 बटे a की वैल्यू क्या दी है 1, तो ये क्या हो गया माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, ये आ गया बराबर, आ गया बराबर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, तो अल्फा माइनस 2 इंटू माइनस 5 बराबर c की वैल्यू क्या दी है 10 बटे 1, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 10 बराबर 10, तो आ गया क्या बराबर, आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन एक ही न एक, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्लस फाइनल पेपर वार्षिक परीक्षा में, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। बताना है ये संगत है या फिर असंगत है, क्या बताना है, संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है, सॉल्व करो क्या आ रहा है, इसकी तुलना करो क्या दिया है, इसकी तुलना करो क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, इसकी तुलना करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से,
और इसकी तुलना करो फिर, तो a1 बराबर क्या आ गया, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर आ गया -5। ठीक है, दूसरा क्या दिया है 2x, दूसरा क्या दिया है 2x -3y बराबर 7। तो यहाँ से a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर a2 चाहिए, a2 भी 2 में आएगा, दूसरा है यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7, ये आ गया। अब a1 बटे a2 किया, a1 बटे a2 बराबर क्या आ गया 3 बटे 2, b1 बटे b2 किया, b1 2 बटे -3 और c1 बटे c2 किया तो -5 बटे -7, ये आ गया। ठीक है, अब ये तीनों बराबर नहीं आ रहा है, तीनों बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, संगत, रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखना, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक को दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दिया है, ये दिया है। करना किसको है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से करना है। ये समीकरण 1 दिया है तो इसको मान लो समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का प्रति स्थापन करने पर, y का प्रतिस्थापन किया, क्या दिया है समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y का किया तो 3x बराबर y प्लस 3, नहीं x का करो, x का सरल पड़ेगा। समीकरण 1 में x का पक्षांतर करने पर, ठीक है, x का सरल पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर, इसको इस साइड पहुंचा दो 3 माइनस 3x, ये हो जाएगा, माइनस का गुणा किया तो y बराबर क्या आ गया 3x माइनस 3, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, 1 से निकाला है तो 2 में रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया है 9x माइनस 3, y का मान क्या आ गया 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर 9, ये आ गया। अब यहां से गुणा करो 9x माइनस का 9x माइनस का 3 दिया 9 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9, ये आ गया। 9x से 9x यहाँ तो कैंसिल ही हो गया, 9 बराबर 9, यहाँ तो सब खत्म ही हो गया। क्या गड़बड़ किया है, y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण, तो y का पक्षांतर किया, y का इधर पक्षांतर किया 3 माइनस का 3x, y का गुणा कर, वो माइनस का गुणा कर दिया 3x माइनस 3 हो जाएगा, ये यहां से y का मान